कितने प्रिय हैं पांडव भगवान को? क्यों? क्योंकि भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं, एक कदम नहीं बढ़ाते। और द्यूत सभा में जाने का निर्णय युधिष्ठिर ने अपने आप ही ले लिया, पूछा ही नहीं भगवान से। अब कोई पूछे कि तुम इतने प्रिय हो, तुम जानते हो कि सभा में क्या होने वाला है, झट आते इनको रोक लेते? बोले नहीं भाई, ये हमारा स्वभाव नहीं है, वो रोकने नहीं आए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछना उचित नहीं समझा, उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। पूछते तो अवश्य बता देते। बाद में उद्धव जी ने प्रश्न किया था ना भगवान से, क्यों आपने ऐसा होने दिया? इतना अपमान द्रौपदी का हुआ, क्यों होने दिया आपने ऐसा? द्वारिकाधीश मुस्कुराए, बोले अरे उद्धव, एक बार सोचो, पानी भी नहीं पीते थे पांडव मुझसे पूछे बिना, इतना बड़ा निर्णय स्वयं ले लिया। अच्छा, केवल निर्णय ही नहीं लिया, मुझे बता दिया होता, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे छिपा कर गए। अगर मुझसे कहकर जाते तो हो सकता है मैं साथ ही चल देता, क्योंकि मैं तो भक्त के सदा संग हूं, सदा सहाय हूं। और फिर चुटकी लेते हुए कहा श्री कृष्ण ने, और एक बार उस स्थिति की कल्पना करो कि दुर्योधन की ओर से शकुनी पासा फेंकता और युधिष्ठिर की ओर से मैं, तो सोचो विजय किसकी होती, कौन जीतता? पर उन्होंने बताया नहीं तो मैंने कुछ कहा नहीं। भगवान का स्वभाव समझिए। आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको देनी पड़ेगी अपनी डोर उनके हाथ में। आप आधी दोगे तो वो आधी लेंगे, पूरी दोगे तो पूरी ले लेंगे। प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे। अच्छा, जब उनका चिंतन परिवर्तित हुआ ना, जब प्रेम और भक्ति की महिमा प्रकाशित हुई, तब उन्होंने कहा भाई कैसे आश्रित हो जाओ भगवान पर। जैसे चिड़िया का बच्चा होता है ना, दाना पास में रखा रहता है, लेकिन वो चिड़िया का बच्चा स्वयं दाना उठाकर अपने मुख में नहीं डालता, उसकी माँ जो है ना, वही अपनी चोंच में दाना लेकर अपने बालक के मुख में देती है। कह रहे इतने आश्रित हो जाओ भगवान पर, जो करावे सोई करना।